ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम। दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका, दुश्मन अब अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुश्तबा खामनाई की जानिब से कहा गया, दुश्मन ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करना चाहता है। मजीद कहा कि ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से कहा गया, मजीद कहा कि दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है, दुश्मन अब अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करना चाहता है, जबकि ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ऐसा कहा गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने पाक तुर्क मजबूत ताल्लुकात पर भारतीय हुकूमत की बेचैनी को बेनकाब कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान में दिहाइयों से करीबी सियासी, सिफारती और दिफाई ताल्लुकात हैं, जबकि मसला कश्मीर पर भी तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लेक्चर के दौरान भारत की नाकिस खारजा पॉलिसी वाज़ेह हो गई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर भारत किसी मुल्क के खिलाफ नाराजगी का इजहार करेगा तो उस पर क्या ही कहा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा के वाज़ेह और दो टोक बयान ने एक बार फिर भारतीय खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया है। भारत में जेनजी की काकरोच जनता पार्टी मोदी हुकूमत के लिए खतरा बनने लगी तो गोदी मीडिया ने नौजवानों की तहरीक के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। आलमी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक CJP ने अडानी और अंबानी के मीडिया ग्रुप्स के लाइसेंस खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक काकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर और मुख्तलिफ इदारों समेत भारत के मीडिया को भी निशाना बनाया। जेनजी तहरीक के बानी अभिजीत दिपके गोदी मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए तैयार नहीं। अभिजीत दिपके ने कहा, अगर भारतीय मीडिया इन्हें दहशतगर्द ही कहता रहेगा तो फिर इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आलमी जरीदे दी गार्डियन ने तालिबान रजीम के दौर में परिंदों को अफगान औरत से ज्यादा महफूज करार दे दिया है। दी गार्डियन के मुताबिक तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में 7वीं जमात की लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं है, जबकि तालिबान की पाबंदियों और निकाह से मुतालिक नए कानून में कम उम्र लड़कियों की शादी को कानूनी बना दिया गया है। अफगान खवातीन की जिंदगी मजीद मुश्किल हो चुकी है। अफगान तालिबान का अदालतों का नया निज़ाम भी खवातीन की आज़ादी के लिए एक और बड़ा नुकसान है। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान के वजीर तालीम ने 2024 में सहाफ़ियों को बताया कि अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम अभी मुमकिन नहीं और स्कूलों के बारे में सवाल करना भी मना है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, जिला गांचे में इंतखाबी सरगर्मियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तीनों इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। जुल्फिकार सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की जो गेमा गेमी है वो आखिरी जो मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन ज़िला गांचे में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 जो बड़े इंतखाबी हलके यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें GBA 22 गांचे 1, GBA 23 गांचे 2 और GBA 23 गांचे 3 शामिल है। अगर हम यहाँ कुल वोटर्स की तादाद के हवाले से बताएं तो यहाँ पर 97,463 जो वोटर है वो अपने जो वोट कास्ट करेंगे। इसमें जो फीमेल वोटर है उनकी तादाद 46,547 है, जबकि जो मेल वोटर है वो 50,916 वोटर्स है। GBA 1 गांचे हल्का 1 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान तगड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। और हल्का 2 में जो 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए तैयार है, जबकि हल्का नंबर 3 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार है इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल और आज़ाद उम्मीदवार है डॉक्टर असद शमियान, कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। तो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात हल्का 6 में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 52,000 से जायद है। अवाम 7 जून को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी। मजीद जानते हैं इजलाल हुसैन से। जी इजलाल, बताइए। जी मैं हूँ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हल्का 6 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 7 जून को यहाँ पोलिंग होगी। हल्का 6 हुंजा में इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि 52,041 यहाँ पे टोटल वोटर अपने वोट का हक इस्तेमाल कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और इस्तेकाम पाकिस्तान के पार्टी के भी यहाँ पे अपने किस्मत आजमाई कर रहे हैं इस वक्त। और इसी तरह देगर आज़ाद उम्मीदवार भी इस मैदान में उतर आए हैं। जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त जगह जगह अपने कैंपेन में मसरूफ़ है, इस वक्त जारी
और 7 जून को जो अमला पोलिंग स्टेशन का जो अमला की जो तरबियती कैंप था वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, बैजेस और पार्टी मफलर फरोख्त करने वालों का भी कारोबार चमक गया। बात करेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GBA 2 गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का हल्का है। मेन एयरपोर्ट रोड पर बंदा है जो फुटपाथ पे बैठा हुआ है और वो कुछ झंडे और वो बेच रहा है। हम उसी से बात करते हैं। मैंने ये आज आया हूँ इधर, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं वो आ रहे हैं, मेरे से ख़रीदते हैं सब जज्बे के साथ, और बड़ा अपना मैंने जोश देखा है इधर आके। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपको बताते चले कि कुछ खरीदार भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। हम उनसे पूछते हैं वो क्या खरीद रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं यहाँ पर? मैं ये हाफिज़ साहब का ये बेच खरीद रहा हूँ, ये 50 रुपए बोलते हैं, तो बाकी ये बेच है ये भी 50 ये जायज़ ले रहे हैं, और इसमें भी इसको अच्छा खासा मैं अभी पूछ रहा था, इसको काफ़ी मार्जिन है। आज सुबह से ये धड़ाधड़ बिक रहे हैं। देखिए जहाँ पर जो सपोर्टर्स है उनको एक चीज़ें अवेलेबल होती है, वहाँ पे ये रोजगार का भी जरिया बना। जी बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का फाइनल मार्का स्कर्दू के हल्का 4 में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। उम्मीदवार अवामी हिमायत हासिल करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ साहब से। जी आरिफ बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ GBLA 10 स्कर्दू हल्का नंबर 4 में। इस इलाके को रोंदू का इलाका कहा जाता है, सब डिवीज़न, और डम्बूदास बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के वज़ीर मोहम्मद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा नासिर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर हसन जो है, इनमें ज़बरदस्त खींचातानी है। मुकाबला भी बड़ा सख्त होगा, जबकि तीनों जमातों समेत दीगर जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो इस कोशिश में हैं कि आवाम को अपनी जानिब राग़िब कर सकें। ये बाज़ार झंडियों से सजा हुआ है, कैंपेन ऑफिस भी खुले हुए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम इस हल्के के मसाइल देखते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान के दीगर हल्कों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पानी का मसला इधर भी है, तालीम का मसला इधर भी है, बिजली का मसला भी इधर है, और हमें नज़र आता है कि बिलखुसूस चूँकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक टूरिज़म हब भी है, इस वजह से भी हमें नज़र आता है कि दुश्वार गुजार इलाकों में रोड का जो हालत है वो कुछ अच्छी नहीं है। हमने यहाँ की जब पब्लिक से बात की तो उनका भी यही कहना था कि अवामी नुमाइंदे जो है वो आते तो मसाइल का हल करने के दावा लेकर आते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उसके बाद वो अवामी मसाइल से बेनियाज हो जाते हैं। बहरहाल खींचातानी ज़ोरों पर है। अब देखते ये हैं कि इस इंतखाबी हल्के से पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, पीपल्स पार्टी या PMLN में से कौन जो है वो सीट निकालने में कामयाब होता है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत का वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से कहा गया बजट इजलास 10 जून की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़ दी गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइए क्या डिटेल्स हैं, ज़राए का क्या कहना है? जी बिल्कुल, चूंकि कौमी असम्बली में नए माली साल का बजट पेश करना है, इसलिए इजलास जो है वो भी बुलाने के हवाले से अपनी फैसला किया जा रहा है। 10 जून को वफाकी हुकूमत जो है वो बजट पेश करने का इरादा रखती है। इसी हवाले से 10 जून कुछ शाम 5 बजे कौमी असम्बली का जो बजट इजलास है वो बुलाने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी जो है वो भिजवा दी गई है, और वज़ीर आज़म और सदर की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। इससे कबल चूंकि एक और रिक्वायरमेंट ये है कि वफाकी काबीना का इजलास भी होता है, और वफाकी काबीना का इजलास बजट से कबल पार्लियामेंट हाउस में बुलाया जाएगा, और ये बताया जा रहा है कि काबीना इजलास में वफाकी बजट बारे ब्रीफिंग दी जाएगी, और रस्मी मंजूरी के बाद बजट डॉक्यूमेंट जो हैं वो असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। तो ये अहम मामला है। 2 अहम इजलास हैं, एक कौमी असम्बली का और दूसरा वफाकी काबीना का, और उसमें बजट प्रपोजल जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर शर्जील मेमन ने कहा कि विफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मुफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे, अमन व अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम और मनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। मुलाकात में विफाक और सिंध के दरमियान राबतों को मजबूत करके अवामी मसाइल को हल करने पर इत्तफाक किया गया।